आपने एक दुआ दी थी, मुझे वाकया सुनाया था। ये किसी को औलाद नहीं हो रही थी, आपने एक दुआ दी थी। मेरे पास ही चला जाए। आपने खुद मुझे बताया था। बात यह है कि मैं भी दुआ से पैदा हुआ था। वो वाकया तो बता दें। चोर का पुत्र जड़ा है ना, चोरी ना भी करे तो दूसरी चोरी करने का ढंग से दस देता है। जब मैं दुआ से पैदा हुआ हूँ, 3 शादियाँ हुई, बेटियाँ ही बेटियाँ, बेटा कोई नहीं, बंदा बुढ़ा हो गया। तो रिश्तेदार की कहते हैं कि हुण मरेगा तो यदी जायदाद असीं सांभांगे, ਇਹਦਾ तो वारिस ही कोई नहीं। जाके अपने दोस्त नाल गल करते हैं, शेख साहब 3 शादियाँ, शादी होने 70 साल की मेरी उम्र हो गई है, हुण बच्चा कित्थों आवेगा तो शादी किस तरह करांगा मैं। उन्हें कहा यार अल्लाह के अगे नामुमकिन तो नहीं, जा सुन्नत जिक्रिया ते अमल करके दुआ कर। तो यह भी कह के अल्लाह मियाँ बच्चा होएगा तो ना याहया रखांगा मैं। वो ही जकरिया दा इस्लाम की गल कि उन्होंने घर बच्चा नहीं सी, बड़ा बूढ़े हो गए सन। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जिब्राइल नूं भेजा, जाओ जाके उन्होंने नवेद दियो जाके कि अल्लाह ने आपको फर्जंद अता किया, हमने आसमानों पे उसका नाम याहया रखा। वो ना खुशखबरी मदीने मक्के शरीफ च रहंदे हुंदे सन, उन्हें अपनी बीबी नूं जाके सुनाई, तो बीबी नूं अखों लभदा नहीं सी। 18 नंबर की ऐनक चलाई जी उन्होंने पूछा ये दिमाग खराब तो नहीं हो गया, इस उम्र च हो गया होंदा हैं? ये बच्चा उत्थे होंदा जिथे औरत मुकम्मल होवे, जिथे ਉਹਦੇ ਚ औरतपन ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦਾ इजहार भी होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ तो नहीं कि बुढ़ा हुण टुरिया जाता नहीं तो बच्चा होगा। तो यही बात फिर आपने अल्लाह से कह दी, ज़करिया। तो कहा ज़करिया क्या मैं आपका रब नहीं हूँ? क्या मैं कादिर नहीं हूँ? क्या मैं मालिक नहीं हूँ? ये क्या मैं? तब देखिए आसमान पर बगैर बाप के माँ के भी तो बच्चे पैदा हुए, नाम भी रखा गया। उत्थे फिर किहड़ा सी? ते 2 ही चीज़ां सन, हज़रत याहया ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये पैदा हुआ। तो जब मैं पैदा उस दुआ से हुआ। आपके वालिद साहब की उम्र क्या थी? 70 साल के करीब होनी उन्होंने उम्र जब उनकी शादी हुई। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब तो 20-25 साल अफ्रीका में रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपना रेलवे में थे। ठीक, तो 2 शादियाँ उन्होंने अपने ख़ानदान में की, एक अफ्रीकन शादी की, 1-2 शादी उनमें की। तो तीसरी शादी फिर यह साहब ये भी कहा कि सदक़े की शादी करना। ये नहीं, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि सदक़े की शादी क्या होती। तो आपने, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने वही दुआ एक औरत को दी जिसका डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चा नहीं हो सकते। ऐसे बच्चे दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे बच्चे दुनिया में मौजूद हैं, बाहर के मुल्कों में भी मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं जाके, बहुत बड़े लोग हैं कि डॉक्टर्स और ने वो मेरे बच्चे देखेंगे अगर आप, तो इस वक्त 20-20 वर्ष के हो गए हैं और अमेरिका में पढ़ते हैं और वहाँ से उन्होंने प्राइज़ लिए हैं गवर्नमेंट में, ज़हीन तरीन बच्चे होने के। और फिर मैंने उनको अनामात से लाद दिया पकड़ के। आज भी कभी कभी हो जाता है जब मैं दुआ कर लेता हूँ। तो फिर आपके पास लोग आते हैं और फिर आप? नहीं, आते नहीं हैं। अच्छा, किस तरह से दुआ का सिलसिला होता है? वो को फंस जाता है ना किसी वक्त, कहीं जाकर मैं फंस जाता हूँ, मजबूर हो जाता हूँ फिर बात करने को। फिर वो सिर्फ ये कहते हैं, आप सिर्फ ये कह दें कि अल्लाह जा तुम्हें अल्लाह बचा दे, ऐनी गल कह दियो तो असीं तुहानूं कुछ नहीं कहते। वो इतना ही लफ्ज़ ले जाते हैं, मेरी गल नहीं समझ। मैं तो एक बाबा ऐसा देखिया हुआ है जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ सन जी, बच्चा नहीं ਹੁੰਦਾ दुआ करो है जी। तो वो अपना पता नहीं वो किस तरह का बाबा सी, वो कुड़ी सामने आती सी, वो एवं हल्का जा ठू करके ਉਹਦੇ थुक देंदा सी, लै अगले साल कम बच्चा आ गया। ये इन सारी चीज़ों पर मुताज्जिब होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? खुदा की खुदाई है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने आएंगी जिन पे आप यकीन नहीं करेंगे, जिन पे आप नहीं करेंगे, लेकिन होता है। यानी वो थूक देता था और वो अगले साल बच्चा हो जाता था। क्यों इस बात को बढ़ाइए नहीं आप। मैं खुद इन चीज़ों का हूँ कि कुछ लोग अपने मुंह से जो बात निकाल देते हैं वो पूरी हो जाती है। खुदा भी जो मुंह से कहते हैं वो मैं ऐसा नहीं करता, ना मेरे पास ऐसी ताकत है। मैं तो मेरे साथ ऐसे ही मैं टरकान की खातिर एक कहता कि जा यार अल्लाह ताला तेन बचा देगा।
ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ऑपरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੀ ख़राब है तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। वो बच्चा 17 वर्ष का है। मैं मिला सकता हूँ, आप इंटरव्यू कर सकते हैं जाके, बहुत बड़ा कॉलेज है। उसके बाप को मैंने ये कहा था, एक बात तुम मानो, एक बात मैं मानता हूँ। दादा सरकार के अंदर बैठ के उसने बात आज से 17-18 साल पहले की थी। क्या बात थी? वो बैंक का मैनेजर था। आपने कहा था कि नौकरी छोड़ दोगे? यही कहा उसने। कहा जी ये, मैंने कहा अच्छा समझो या बुरा समझो, मुझे को बुरा कहे अच्छा कहे, मेरे तो कम से कम 10-12 बैंकों के अंदर मेरे खुद अपने अकाउंट हैं, मगर मेरे तो फॉरेनर बैंकों में अकाउंट है। पाकिस्तान में तो 2-4 चूचे बैंक नहीं है ही नहीं, तो मेरे तो सारे अकाउंट बाहर हैं। मगर मैंने पूरी ज़िंदगी में सूद नहीं लिया, ना दिया है ना लिया। तो इस वजह से ही आपने उसके वालिद तो को उनसे कहा ये था? मैंने कहा कि इसको छोड़ दें, तो उसने ना हाँ कही ना कही। 1 महीना गायब हो गया वो। मैंने कहा तू मेरी मान, मैं तेरी मान जाता हूँ। मैं तो एवं टरकाया उन्होंने, हैं जी, कि ये बंदा ऐसे 3.5-4 लाख रुपये तनख्वाह लेंदा तो ये कितने नौकरी छड़ेगा। मैं तो उन्हें टरकाता। वो मिले भी फिर इन्ने दिनों बाद ही, जिले मुझे मिले तो फिर दाढ़ी सी होती जी, और नाल ही उन्हें कहा जी ये मेरा रिज़ाइन दे, नौकरी छोड़ बाबा दी। जी से बीवी मेरी हमला हो गई है। मैं क्या तू मेरी गल मान जा तो मैं तेरी मान जाऊँगा। मैं तो एक किस्म का तुनपुरा लाया ना, क्या जी इतना लौड़िए लाने असी, हैं जी। वो गल सही हो गई, क्या कह, वो गल हो गई सही, वो गल हो गई तो मैनू मिल गई शोहरत। वो बच्चा फिर दुनिया का ज़हीन तरीन उन्हें इनाम लिया अमरीका तो, और फिर मैं उन्हें बच्चे ने 1 लाख रुपया इनाम दिता अपने, हैं जी। तो वो माँ जी सी ना, वो एक ही बच्चा पैदा होया, होर होया ही नहीं, वो अंदर सिस्टम ही नहीं सी। चलो ये दुआ नाल कम हो जाता। दुआ नहीं मांगी, हाँ जी, मैंने दुआ मांगी। मुझे तो आयतल कुर्सी नहीं आती सही। आप क्या कहते हैं?